Hello students, very good morning to all of you. I am Vikrant Bhardwaj, your physics tutor. और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी। और आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि बेटा आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी पीई लिख देता हूँ, यू से डिनोट करेंगे हम उसको। The potential energy of a body due to its position और कॉन्फ़िगरेशन किसकी वजह से होती है बेटा? ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है हम टू टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा किसकी वजह से होती है? पोजीशन की वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। कहाँ से हाइट लेनी है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, the gravitational potential energy of a body due to its height from the surface of earth, due to its height और position कह सकते हैं, height और position from the surface of earth, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जैसे जैसे बेटा हम किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे तो जो हमने वर्क किया वो वर्क कहाँ स्टोर हो जाएगा? उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये देखिए, जो हम वाटर डैम में वाटर को कलेक्ट करते हैं तो वो वाटर एक हाइट तक कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऊपर हाइट तक जितना जाएगा उसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी वो पानी नीचे आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। तो ये जो हाइट की वजह से एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जब पानी फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। टरबाइन को क्या करेगी? रोटेट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम। जो डैम बनाते हैं हम, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें पानी को इकट्ठा करते हैं एक हाइट तक। इन डैम इज यूटिलाइज्ड, कहाँ यूटिलाइज होगी? इज यूटिलाइज्ड टू रन द टरबाइन, 10th में पढ़ा है हमने। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बेटा। कहाँ पढ़ा है हमने? हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो मीन्स वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, हाइड्रो पावर प्लांट। ये हमने इसका एग्जाम्पल डिस्कस किया, ठीक है। प्रूफ देखिए बेटा, क्या प्रूफ होगा, कितनी वैल्यू आएगी? ये जो हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। इसका प्रूफ देखिए। मान लीजिए, कंसीडर कीजिए ये कोई बॉडी है जिसका मास m है और इसको हमने h हाइट तक रेज किया। कितनी हाइट तक रेज किया? h हाइट तक रेज किया। फोर्स लगाया है हमने इस बॉडी पे और इसको रेज किया h हाइट तक। m इज द मास। तो इसका जितना फोर्स लगाया बेटा, जस्ट इसके जो ग्रेविटेशनल एक्शन है उसको
कैंसिल करने के लिए हमने उतना ही वो लगाया, फोर्स लगाया इसको मूव करने के लिए। तो इसका वेट कितना mg नीचे लग रहा है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवार्ड्स द अर्थ कह लीजिए आप, अभी और क्लियर होगा आपको आगे चल के। तो अर्थ की तरफ कितना mg, तो हमें ऊपर कितना लगाना पड़ेगा फोर्स, mg फोर्स लगाना पड़ेगा। तो h हाइट तक ले जाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, तो पहली बात तो फोर्स कितना mg। अब वर्क कितना करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन W फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स है mg और डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कवर किया h। तो अगर मैं कहता हूँ ये जो फोर्स है, थीटा वगैरह क्यों नहीं लिया, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिधर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स है। तो थीटा 0 और कोस 0 1, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया mgh। मान लीजिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन क्या होगी फिर नेगेटिव। तो वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना mgh। अगर मैं पूछता हूं इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होगा बेटा, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लेके लग रहा है, नीचे, और बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर। तो थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये आएगा -mgh। कितना आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स -mgh, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स mgh। तो ये जो हमने वर्क किया इस बॉडी को h हाइट तक ले जाने में, ये कहाँ स्टोर हो गया, इन द फॉर्म, इन द बॉडी स्टोर हो गया। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर हो गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। नोट कीजिए यहाँ तक बेटा, ये जो वर्क हुआ, वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। This work is stored in the form of potential energy. This work is stored in the form of potential energy, in the form of gravitational potential energy, gravitational potential energy U से रिप्रेजेंट कर दिया। and which is the function of height, and which is the function of height। फंक्शन ऑफ हाइट का से समझ रहे हैं आप क्या है, मतलब h का फंक्शन है हाइट का। अगर ज़्यादा हाइट तक लेके जाते हैं तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कम हाइट तक लेके जाते हैं तो कम वर्क करना पड़ा, कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई। और तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय VH, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V किसका फंक्शन है, हाइट का फंक्शन है। किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल है, या तो बोल दो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, पर हम ग्रेविटेशनल के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh या -mgh, अप्लाइड फोर्स mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, या तो बोल दो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, या क्या बोलो आप, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ ग्रेविटी। हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी फॉर्म में डेफिनेशन बनाई, तो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, मीन्स माइनस mgh आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें एक रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसके बीच में रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच में बेटा हम रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसमें कुछ पैरामीटर एज्यूम किए, लेट fx इज द फोर्स एक्टिंग इन अलोंग x डायरेक्शन,
और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा बेटा एफ एक्स, डेल्टा एक्स लिख सकते हैं आप, थीटा 0 कोस 0 1 डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल आएगी, माइनस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट की तो मैंने माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा, इसी तरह से लिखते हैं इसको, जैसे ये डेल्टा एक्स है, अगर ये एक्चुअल में स्मॉल है, व्हेन डेल्टा एक्स, क्या बोलेंगे इसको, तीर के निशान लगा के 0 कर दिया, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लो बैटरी दिखा रहा है, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा यू किसके इक्वल है, डेल्टा यू माइनस, ये लिमिट लगाई मैंने, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, इसको लिख लेंगे बेटा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अब ये डी यू अपॉन डी एक्स में चेंज हो गया, तो ये जो एफ एक्स था, सॉरी ये जो एफ एक्स था किस में चेंज हो गया, एफ एक्स किस में चेंज हो गया, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। सिमिलरली अगर एफ वाई हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस डी यू अपॉन डी वाई, और एफ जेड होता फोर्स इन जेड डायरेक्शन, माइनस डी यू अपॉन डी जेड, ठीक है। टोटल फोर्स एफ किसके इक्वल होगा, टोटल फोर्स एफ होगा बेटा यहाँ पे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप माइनस डी यू अपॉन डी जेड के कैप। आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग आई वाई जे जेड के। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बेटा, एफ टोटल फोर्स एफ किसके इक्वल आ गया, यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, डी बाई डी एक्स आई कैप डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप, और यू भी मैंने कॉमन ले लिया, यू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कॉमन ले ली। इसकी जगह एक कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट कांस्टेंट इज डेल्टा। तो ये जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट यूज किया माइनस एज इट इज, इसको क्या बोलेंगे, डेल ऑपरेटर। डेल, डेल्टा का साइन है डेल ऑपरेटर, और बाहर क्या है यू, वेयर दिस सिंबल जो है ये है क्या है, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, थोड़ा मैथ का फंक्शन ज़्यादा आ रहा है बेटा, ठीक है ना, पर डेरिवेशन है हमें तैयार करना पड़ेगा। डेल ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा की, दिस वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर यू, ठीक है। यहाँ तक एक बार नोट कीजिए। देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर लिमिट शॉर्ट है, डेल्टा एक्स एक्चुअल में टेंस टू 0 है तो माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है जी। ये एक्स इधर आ गया, तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। अगर मैं कहता हूँ बॉडी मूव करती है एक्स आई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ किसके इक्वल होगा, तो इसका इंटीग्रेट कीजिए कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से एक्स एफ तक। यहाँ पे वी आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वी एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, डी वी वी आई वी एफ। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, वी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वी माइनस ऑलरेडी बाहर है, वी आई इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड वी एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस वी एफ माइनस वी आई, और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, वी आई माइनस वी एफ। इसको मैं वर्ड्स में लिख दूंगा। तो वर्क डन, देखिए वर्क डन
by conservative force, work done by conservative force in moving the body, work done by conservative force in moving the body कहाँ से कहाँ तक, from initial to final position, from initial मतलब xi to final position, to final means xf position, from initial to final position किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू चेंज इन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज़ को बेटा मैंने वर्ड्स में लिखा है, ये जो वर्क डन हुआ ग्रेविटी की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ से कहाँ तक मूव कराने में, एक्स से एफ एफ। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, क्या है इनिशियल एक्स आई, फाइनल क्या है एक्स एफ, किसके इक्वल हुआ, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज जो टॉपिक किया बेटा हमने डिस्कस, ये डेरिवेशन इसमें ज़्यादा है, तो आप इसको अच्छे से देखिए वीडियो को, और एक बार इसको रफ में नोट रिवाइज करके देखिए, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। जब भी आप कोई डेरिवेशन है बेटा उसको प्रैक्टिस किया करो, लिख के प्रैक्टिस किया करो। थ्योरेटिकल में तो काम चल जाता है, पर डेरिवेशन में इसमें मैथ का थोड़ा रोल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।